नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने 1 नहीं, 2 नहीं, अराउंड 3-3 कंपनी के बारे में चर्चा करूँगा। क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का इस कंपनी के ऊपर कमेंट भी था कि सर इस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा फॉल क्यों देखने को मिला? करेक्शन क्यों हुआ? उसके पीछे रीज़न कौन-सा है? एक बार ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा। तो चलो उसी के बारे में चर्चा करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। फर्स्ट जो कंपनी जिसका नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। देखिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर पिछले दिनों में अराउंड एक एक छोटा-मोटा करेक्शन हुआ था। उसके पीछे एक रीज़न भी था क्योंकि एक अच्छा खासा ब्लॉक डील हुआ, मतलब एक बड़ा-सा सेलिंग एक हाथ से दूसरे हाथ तक देखा जाए तो कंपनी के जो स्टेक है उसको सेल किया गया। तो उसी सेलिंग के कारण की वजह से कंपनी के ऊपर एक वीकली सॉरी कंपनी के ऊपर एक डाउन साइड ट्रेड देखने को मिला। जैसे कंपनी के ऊपर जो न्यूज़ है उसके बारे में चर्चा करूँ, आप देख सकते हैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 3% स्लिप हो गया। उसके पीछे रीजन कौन सा है? ओवर 2% इक्विटी चेंज हैंड इन ब्लॉक डील। मतलब 2% जो इक्विटी है वो चेंज हैंड हो चुका है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में चला गया। तो मतलब एक ने बेचा, दूसरे ने खरीदारी की है। तो आप कहेंगे सर एक ने बेचा दूसरे ने खरीदारी की है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो जो जो बेचा था वो डिस्काउंट प्राइस में बेचा और जो खरीदारी किए थे वो डिस्काउंट में खरीदारी किए, तो जिसके चलते सस्ते दामों में प्रोडक्ट को देखने को मिला। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एज पर रिपोर्ट कोवरडेल इन्वेस्टमेंट एंड आप देख सकते हैं एफिलेटेड ऑफ यूएस बेस्ड जो कंपनीज है उन्होंने क्या किया यहाँ पे सेल किया 159 मिलियन शेयर, और वो भी किसका? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर को। और यही कारण के वजह से शेयर के ऊपर एक स्लिप सिचुएशन देखने को मिला। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के ऊपर बाकी कोई ऐसे खराब न्यूज़ नहीं है कि जिसके चलते कंपनी के ऊपर बिग फॉल देखने को मिले। तो आईडीएफसी बैंक बैंक के ऊपर मैं हमेशा एक पॉजिटिवली सोचता हूँ क्योंकि कंपनी की जो परफॉर्मेंस है उनमें से आप एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी के जो ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा। तो एनपीए का जो परसेंटेज है मैं आपको बता दूं, जो नेट इसका एनपीए है सॉरी नेट एनपीए जो है उसका जो परसेंटेज है वो अगर देखेंगे तो पॉइंट 0.68% के आसपास, मतलब एक बहुत शानदार तरीके से खुद के एनपीए को कंपनी मेंटेन्स की है। तो इस कंपनी के जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में चर्चा करूँ तो क्वार्टर रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स मतलब रेवेन्यूज में कभी भी आपको कमियां देखने को नहीं मिलेगा। हर टाइम्स कंपनी रेवेन्यू को बढ़ाते चले जा रहे हैं। उसी तरीके से इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ तो कंपनी इंटरेस्ट भी पेमेंट किए, एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखा। इसके चलते कंपनी का नेट प्रॉफिट 137 से 290, उसके बाद 617 और उसके बाद 732 करोड़ तक कंपनी का नेट प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिला। अभी आ, अभी देखिए कंपनी के जो अपकमिंग रिजल्ट आने वाला है, मतलब क्वार्टर 4 का जो रिजल्ट आने वाला है, ध्यान रखिएगा, इस डेट को याद रखिएगा कि अपकमिंग जो रिजल्ट आने वाला है वो 27 ऑफ अप्रैल। 27 ऑफ अप्रैल में ही पता चलेगा कि कंपनी क्वार्टर 4 में किस तरीके से रिजल्ट पब्लिश करते हैं। अगर कंपनी क्वार्टर फोर का रिजल्ट अच्छा खासा आए तो फिर से एक अच्छा खासा मैसिव जंप देखने को मिलेगा। मतलब पहले ही देखिए कंपनी इसके ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथेबल बाइंग एंटी बन चुके हैं। जैसे कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना, कप विथ हैंडल पैटर्न्स का। तो पहले कप बना, उसके बाद एक हैंडल बना। देखिए यहाँ पे हैंडल जो बना एक बड़ा सा हैंडल बना, इसका मतलब ये नहीं कि स्ट्रैटेजीज को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब को कोई कप बनता है तो उसको लोअर साइड को मार्किंग करना और उसको और हैंडल को जो लोअर साइड है उसको मार्किंग करना, दोनों अगर डिफरेंस है, मतलब दोनों बीच में अंतर है, तो उस पैटर्न्स को मैं जरूर यूज करता हूँ। तो आप भी उस पैटर्न्स को जरूर स्टडी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं जब पैटर्न बना उसके बाद फाइनली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर भी गया था, उसके बाद फिर से देखिए 200 डेज ईएमए को नीचे ब्रेक करके नीचे आ रहा है। तो अगर नीचे आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? अगर नीचे लेवल तक आए तो इसका स्ट्रांगली सपोर्ट मिलेगा कहाँ पे? 69 रुपीज़ में। तो 69 इसका प्रीवियस रेंज है, इसी लेवल तक वो सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद यहाँ से ही वो बाउंस बैक कर सकते हैं। अगर बाउंस बैक करे तो कहाँ तक जा सकते हैं? 120 लेवल तक जाने का चांसेस है। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी की जो सिचुएशन है, कुछ इस तरीके से सिचुएशन देखने को मिला, जहाँ पे एंट्री हुआ उस लेवल से टॉप लेवल तक देखो तो 74% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। बाकी आपके क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। देखिए एफएल इंडिया लिमिटेड कोई देखा जाए तो कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है। अभी धीरे धीरे करके कंपनी बड़ा हो रहा है। अराउंड 14,000 करोड़ का कंपनी है। और कंपनी के मुझे कुछ बेस्ट पॉइंट लगा
क्योंकि कंपनी अभी वैल्यूएशन वाइज देखा जाए तो थोड़ा-सा हाई वैल्यूएशन के ऊपर है, क्योंकि कंपनी के इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो और कंपनी के पी रेशियो दोनों में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिला है। बाकी देखिए कंपनी के आरओसी, आरओई दोनों ही बेस्ट दिखने को मिल जाएगा। इनकम भी ज़बरदस्त है, कर्जा भी ना के बराबर है, प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स भी अच्छा खासा है। तो कुछ पॉइंट्स तो कंपनी के ऊपर खासियत के हिसाब से देखने को मिले। बाकी इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट है, वो देखेंगे तो सेल्स में कभी भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर साल में कंपनी सेल्स को क्या किया, बढ़ाते चले गए। एक अलग लेवल का सेल्स मेंटेन किए, एक्सपेंस को कंट्रोल किया। नेट प्रॉफिट 30 करोड़ से 60 बना, 60 से 69 बना, उसके बाद 77 बना। एक अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले, बेस्ट तरीके से एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिले। बाकी एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देखने को मिल जाएगा। तो कंपनीज के ऊपर सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि कंपनीज के ऊपर जो बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट के हिसाब से रिजर्व लगातार बढ़ाते चले गए और कंपनी का बोरिंग्स धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। देखिए कोई भी कंपनीज का अगर ग्रोथ हो रहा है तो उसमें कंपनी का रिजर्व के साथ साथ कंपनी का बोरिंग्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। अभी यही चीज को मैं कुछ डेटा के हिसाब से बात करूँ तो आप देखेंगे तो एप्पल इंडिया के जो रेवेन्यूज है वो कहाँ से आ रहा है? इंडिया से 27% और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड से 72%। और बेसिकली कंपनी का बिजनेस क्या है? सीपीसीयू के ऊपर बिजनेस है। अभी कंपनी के ऊपर नॉन सीपीसीयू का जो बिजनेस है उसमें 4.2% और सीपीसीयू का जो बिजनेस है उसमें 95.8% के आसपास बिजनेस चल रहा है। तो कंपनी के जो मेजर जो कस्टमर है वो उस कस्टमर के बेसिस के बारे में बात करते तो आप खुद ही देख लीजिए। इसका जो कस्टमर है वो मैकडोनल्ड इसका कस्टमर है, जी5 इसका कस्टमर है। तो इस तरीके से कस्टमर को वो खुद के प्रोडक्ट को सप्लाई दे रहा है। बाकी सॉफ्टवेयर सर्विसेज इंडस्ट्रीज में जिस कंपनी के साथ वो टक्कर ले रहा है वो कौन सा है? टाटा का मतलब टीसीएस हो गया, इन्फोसिस, एसीएल टेक, विप्रो। तो इस तरीके से लंबा सा लिस्ट आपको देखने को मिलेगा। सीमेंस हो गया, एल्टेम आईटी, टेक महिंद्रा, ओराकल, उसके साथ साथ आयर सीटीसी भी इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। साथ ही साथ परसिस्टेंट भी है, एल&टी टेक्नोलॉजी, टाटा इलेक्सी, एम्फोसिस, टाटा टेक्नोलॉजी, केपीआईटी, कोफोर्ज। तो इतने सारे लंबा लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। उसी के अंदर एप्पल इंडिया का भी मार्केट के वाइज देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि कंपनी का बिजनेस फ्यूचरिस्टिक हिसाब से आगे बढ़ रहा है। तो इसीलिए कंपनी के ऊपर हर टाइम एक बुलिश सिचुएशन देखने को मिला। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक एंट्री लेने के लिए इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे शोल्डर तो बना और एक बिग हेड भी बना और मैं इंतजार कर रहा हूँ और एक शोल्डर पैटर्न क्रिएट करे तो एक लंबा जर्नी यहाँ पे बन सकता है। अभी देखिए जिस तरीके से यहाँ पे गिरावट का माहौल कंपनी के ऊपर दिखा, तो एक स्ट्रांगली इसका सपोर्ट मिला। वो सपोर्ट मिला 10616 के आसपास। इस सपोर्ट के नीचे अगर आए तो और एक फॉल होने का चांसेस है, जो लेवल बन रहा है 885 के आसपास। मतलब ये लोअर साइड में जो एक स्ट्रांगली यहाँ पे सपोर्ट है, इस सपोर्ट तक आने का चांसेस रहेंगे, क्योंकि इस सपोर्ट को अगर रिटेस्ट नहीं कर पाए, पहले जो सपोर्ट है उस सपोर्ट को अगर होल्ड नहीं कर पाए, अगर ब्रेक करे तो एक फॉल और दिखेगा और 885 लेवल तक आने का चांसेस है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक करना। और हाँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरे वीडियो से आपको सारी चीज़ को सीखने को मिलेगा। कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो सारी चीज़ों को समझ कर सीख कर काम करिए। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है, आप देख सकते हैं, सीएट लिमिटेड। देखिए सीएट कोई मतलब उतना बड़ा कंपनी नहीं है, फिर भी इस कंपनी का खासियत पॉइंट मुझे बेस्ट लगा, क्योंकि इसका कस्टमर बेस में सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। ये देखिए पेयर कंपनी के बारे में बात करूँ तो देखिए पीवीसीएल, साथ ही साथ एनओसीआईएल, साथ ही साथ आप देखेंगे तो राजरत्न ग्लोबल वायर्स लिमिटेड, यशो इंडस्ट्रीज, इस तरीके से कंपनीज के यहाँ पे कंपटीटर के हिसाब से देखने को मिला है। तो बेसिकली कंपनी का जो कस्टमर है वो कौन सा है? तो आप देखेंगे तो अशोक लेलैंड इसका कस्टमर है, बजाज ऑटो, आईचार मोटर, उसके साथ साथ एस्कॉर्ट जो कोबाटा है वो भी इसका कस्टमर है, फोर्स मोटर भी इसका कस्टमर है। और भी देखिए हीरो मोटोको, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, उसके साथ एसएमएल इसुजू, साथ ही टाटा मोटर्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो होंडा से लेकर, हुंडई से लेकर, रेनॉल्ट से लेकर स्कोडा। तो इतने बड़े कस्टमर बेस इसके पास है। और मज़ेदार बात और एक है कि कंपनी का जो प्रोडक्ट है, सीएट का जो टायर्स है, वो टीवीएस के बाइक्स जो है वहाँ पे भी यूज़ मतलब बेचा जाता है। तो कितने बड़े पोटेंशियल है इस कंपनी के ऊपर, आप सोचिए कि इतने सारे गाड़ियाँ
रास्ते में तो आपको दिखेगा, किसी न किसी गाड़ियाँ तो आपको रास्ते में दिखेगा। तो रास्ते में जो गाड़ियाँ दिख रहा है तो उसका टायर्स का डिमांड आज भी जितना है, फ्यूचर में भी उसी तरीके से डिमांड रहेगा। तो कहेंगे सर फ्यूचर में तो फ्लाइंग कार आ जाएगा, तो उसमें टायर्स की क्या ज़रूरत पड़ेगा? देखिए, जो फ्लाइंग कार के बारे में बताया जा रहा है, वो आने में अभी भी 20 साल तक लग जाएगा। तो उस सिचुएशन तक पहुँचने में 15-20 साल तक लग जाएगा। उस टाइम में इस कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न ज़रूर जनरेट करके देंगे। तो कंपनीज़ का क्योंकि परफॉर्मेंस बहुत शानदार है, क्योंकि क्वार्टरली बेसिस देखा जाए तो कंपनी के ऊपर हाईएस्ट सेल्स देखने को मिला। एक्सपेंस को मिटाने के बाद हाईएस्ट प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला है। तो जो कंपनी इतना शानदार तरीके से, बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है, तो उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव सोचना चाहिए। इसीलिए शायद इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट करते हैं और अच्छा खासा होल्डिंग भी उठा के रखे हैं। एफएस से लेकर डीएस से लेकर अच्छा खासा होल्डिंग्स इस कंपनी के ऊपर देखने को मिलेगा। अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो जो पैटर्न्स बना था, शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना, फाइनली ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट के बाद एक शानदार तरीके से टारगेट अचीव हुआ। अभी देखिए एक मज़ेदार बात आपको बता दूँ, यहाँ पे एक रेंज बना है। वो रेंज कुछ इस तरीके से बना, 3 अलग-अलग ग्रीन कैंडल बना, 1, 2, 3। 3 कैंडल में टोटल परसेंटेज बना 26% और यही परसेंटेज के बेसिस में जब इस नीचे लेवल को टच करेंगे, तब यहाँ पे क्या बनेगा, इस लेवल में एंट्री बनेगा और टॉप लेवल में क्या बनेगा, टारगेट बनेगा। तो इस स्ट्रैटेजीज़ को मैं फॉलो अप करके ज़रूर चलूँगा। उससे पहले कुछ यहाँ पे डिसीज़न को भी अप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पे एक टेक्निकली बेसिस में एक आरएसआई का बाइंग स्ट्रेटजीज भी देखने को मिले। मतलब 2 तरीके से यहाँ पे सपोर्ट मिला। यहाँ पे एक रेंज के बेसिस में सपोर्ट मिला और दूसरा आरएसआई के बेसिस में सपोर्ट मिला। तो यहाँ से वो रीब्रेक करने का कोशिश करेंगे हायर लेवल तक। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर ज़रूर कमेंट्स करना। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद।